दोस्तों, क्या आप भी गंगा में डुबकी लगाने जा रहे हैं? क्या आप जानते हैं एक छोटी सी गलती आपकी सारी आस्था और पुण्य को पल भर में राख कर सकती है। जी हाँ, कोटि कोटि पापों का नाश करने वाली माँ गंगा के पावन जल में स्नान करना जितना पुण्यदायक है, उतना ही जरूरी है इसके नियमों का पालन करना। अगर आप भी अनजाने में ही 5 गलतियां कर रहे हैं तो समझिए आप गंगा स्नान का पुण्य नहीं बल्कि महापाप कमा रहे हैं। दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं वो 5 बड़ी गलतियां जिन्हें गंगा में स्नान करते समय भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। ये सिर्फ नियम नहीं है बल्कि माँ गंगा के प्रति आपकी श्रद्धा और सम्मान का प्रतीक है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि इस वीडियो के अंत तक आप जान जाएंगे कैसे सही तरीके से स्नान करके आप माँ गंगा का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं और किन गलतियों से आपको हमेशा के लिए बचना है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गंगा नदी केवल एक जलधारा नहीं बल्कि साक्षात देवी है। इसलिए उनके पावन जल में स्नान करते समय हमें कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि हमें पूर्ण पुण्य फल प्राप्त हो सके और हम किसी पाप के भागी ना बने। तो आइए जानते हैं वे कौन सी 5 गलतियां हैं जिन्हें करने से बचना चाहिए। नंबर 1, साबुन, शैम्पू या डिटर्जेंट का उपयोग करना। गंगा नदी में स्नान करते समय साबुन, शैम्पू, तेल या किसी भी तरह के डिटर्जेंट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। माँ गंगा को प्रदूषित करना महापाप माना जाता है। शास्त्रों में नदी को दूषित करने को घोर अपराध कहा गया है। ये रसायन जल को प्रदूषित करते हैं जिससे जलीय जीवन और पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचता है। गंगा में प्रवेश करने से पहले शरीर से मिट्टी या गंदगी साफ कर लें। स्नान केवल पवित्र जल में डुबकी लगाकर ही करें। अपनी देह का मैल गंगा में न धोएं बल्कि मन का मैल धोएं। नंबर 2, अशुद्ध सामग्री या अपशिष्ट फेंकना। गंगा जल में कुल्ला करना, थूकना, मलमूत्र त्यागना या पुराने कपड़े, फूल माला, प्लास्टिक, अन्य अपशिष्ट वस्तुएं नहीं डालनी चाहिए। गंगा को पूजनीय माना जाता है, इसलिए उसमें अशुद्ध वस्तुएं फेंकना माँ गंगा का अपमान माना जाता है। नदी के किनारे या निर्दिष्ट स्थानों पर ही कचरा या अपशिष्ट डालें। कुल्ला या अन्य क्रियाएं गंगा के जल से दूर किसी पात्र में करें और उसे बाहर निर्दिष्ट स्थान पर ही फेंकें। नंबर 3, स्नान के बाद नदी में कपड़े धोना या निचोड़ना। गंगा नदी में ही अपने पहने हुए कपड़े धोना, निचोड़ना या नदी के ही जल में ही अंतर्वस्त्र साफ करना नहीं चाहिए। धार्मिक रूप से गंदे वस्त्रों को पवित्र नदी में धोना पवित्रता भंग करता है। माना जाता है कि ऐसा करने से दरिद्रता आती है। स्नान के बाद अपने वस्त्रों को वहीं पर न धोएं, उन्हें एक बैग में रखकर वापस लाएं और घर पर ही साफ करें। नंबर 4, मन में छल कपट या सांसारिक विचार रखना। दोस्तों, गंगा में डुबकी लगाते समय मन में बुरे विचार, द्वेष, छल कपट या किसी का बुरा नहीं चाहना चाहिए। गंगा स्नान का मुख्य उद्देश्य आत्मशुद्धि है, न कि केवल शरीर को धोना। यदि मन ही अशुद्ध है तो शरीर धोने का कोई लाभ नहीं। स्नान करते समय शांत और पवित्र मन रखें। माँ गंगा का ध्यान करें, हर हर गंगे का जाप करें या गंगा स्त्रोत का पाठ करें। सच्ची आस्था और पवित्र भाव ही
पुण्य दिलाता है। नंबर 5, स्नान के बाद शरीर को तौलिए से पोंछना। गंगा स्नान के तुरंत बाद शरीर को तौलिए से नहीं पोंछना चाहिए। यह माना जाता है कि गंगा जल का एक भी बूंद शरीर पर रहने से वह पवित्रता और आशीर्वाद देता है। तुरंत पोंछने से आप उस पवित्रता को हटा देते हैं। स्नान के बाद शरीर को हवा या सूर्य की किरणों से ही सूखने दें। यदि बहुत ज़रूरी हो तो हल्के हाथों से थपथपाकर ही पानी हटाएं। गंगा स्नान केवल एक क्रिया नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा है। इन गलतियों से बचकर आप न केवल अपनी आस्था को शुद्ध करते हैं बल्कि माँ गंगा के प्रति अपना सम्मान भी प्रकट करते हैं। याद रखें, गंगा में गोता लगाने से ज़्यादा ज़रूरी है गंगा के प्रति अपने भाव को पवित्र रखना। तो अगली बार जब आप गंगा जाएं तो इन 5 बातों को ज़रूर याद रखें। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। राधे राधे।